10वीं के बाद सही स्ट्रीम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने एक भी गलत डिसीज़न लिया अपने करियर से जुड़ा हुआ, तो ये समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में झटके ही झटके लगेंगे। इसीलिए आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि आपके लिए बेस्ट करियर क्या हो सकता है। वीडियो के लास्ट तक आप खुद इस बात के लिए कैपेबल हो जाएँगे, नहीं मतलब कि योग्य हो जाएँगे कि आपको कौन-सा सब्जेक्ट खुद से चुनना चाहिए, अपने हिसाब से चुनना चाहिए। तो हमारे भारत में जनरली 3 ही स्ट्रीम है, या तो आप साइंस ले सकते हो, या तो आप कॉमर्स ले सकते हो, तो आर्ट ले सकते हो। लोग तुम्हें 4 बातें बोलेंगे, भविष्य का डर सिखाएँगे, पर मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, आप इस वीडियो के लास्ट तक सीख जाओगे कि हर सब्जेक्ट में करियर है, बशर्ते तुम्हारा वहाँ इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। साइंस उन छात्रों के लिए बेहतर माना जाता है जिन्हें गणित अच्छे तरीके से आती है, जिन्हें तकनीक अच्छे तरीके से तकनीक में होता है टेक्नोलॉजी, जिन्हें रिसर्च करना अच्छा लगता है, जो मेडिकल सेक्टर में जाना चाहते हैं, दवाएं बनाना चाहते हैं, वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, इन चीजों में उन्हें रुचि है तो उन्हें साइंस लेना चाहिए। तो साइंस के 2 पार्ट है, आप भी जानते हो, या तो मैथ ले सकते हो या तो बायो ले सकते हो। तो जो मैथ लेते हैं उनको हम पीसीएम कहते हैं, पीसीएम, और जो बायो लेते हैं उन्हें पीसीबी कहते हैं। और इसी के साथ तुम्हारे 2 सब्जेक्ट नेसेसरी होते हैं, जैसे कि हिंदी और अंग्रेजी, या कोई और एक थर्ड लैंग्वेज। कोई आप ये भी चॉइस कर सकते हो कि आप बायो मैथ दोनों ले सकते हो, लेकिन ऐसा माना जाता है कि समझदार स्टूडेंट दोनों नहीं लेता है, क्योंकि दोनों लेने के बाद प्रेशर बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है और हैंडल करना कठिन मतलब मुश्किल हो जाता है। तो साइंस लेने के फायदे क्या होते हैं? तो साइंस लेने का फायदा ये होता है कि साइंस में सबसे ज्यादा कैरियर के विकल्प है। जैसे आप इंजीनियर बन सकते हो, मेडिकल सेक्टर में जा सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, रिसर्च का मतलब होता है वैज्ञानिक बन सकते हो, आप आईटी सेक्टर में जा सकते हो, डिफेंस में जा सकते हो, मतलब कि आप आर्मी में जा सकते हो, नेवी में जा सकते हो, एयरफोर्स में जा सकते हो, डाटा साइंस बन सकते हो। तो ये आपके पास करियर विकल्प होते हैं। और दूसरी चीज, आपके पास एक बहुत अच्छी एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। आप किसी भी चीज को अच्छे तरीके से समझो, लॉजिक लगा के सीखते हो उसको, आप किसी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सुलझा सकते हो, और आपके पास एक गहरी समझ होनी चाहिए। एंड थर्ड ये है कि आपके पास इसमें हाई सैलरी अपॉर्चुनिटी होती है, और ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड फील्ड है। साइंस लेने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। साइंस का सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जिससे पढ़ाई का दबाव पड़ जाता है, और आपको लगातार मेहनत करना पड़ता है, और एक आपके पास डिसिप्लिन होनी जरूरी है। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हो तो आपको समझ लीजिए साइंस लेने का कोई फायदा नहीं मिलने वाला। कोई भी स्ट्रीम इसलिए मत लीजिए कि आपके पड़ोसी ले रहे हैं, आपका मित्र ले रहा है, आपके पेरेंट्स कह रहे हैं, या आपके टीचर गाइड आपको कर रहे हैं। तो अपने हिसाब से कोई भी स्ट्रीम चुनना तो अपने हिसाब से चुनना, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुनना, क्योंकि किसी के कहने से तुम्हारा करियर बनने वाला नहीं है। अगर आपने गलत स्ट्रीम चुन लिया है, गलत सब्जेक्ट चुन लिया है, आप प्रेशर हमेशा फील करोगे, आप पढ़ने बैठोगे, मजा नहीं आएगा, आपको याद नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करने का मन नहीं करेगा। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको साइंस लेना चाहिए। अब साइंस में कैरियर कहाँ-कहाँ है मैंने ऑलरेडी बता रखा है, फिर भी लेकिन एक बार रिवाइज करा देता हूँ। आप इंजीनियर बन सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, डाटा साइंटिस्ट बन सकते हो, आर्किटेक्ट बन सकते हो, पायलट बन सकते हो, पायलट, डिफेंस ऑफिसर बन सकते हो, एआई इंजीनियरिंग कर सकते हो। तो ये सब चीजें कर सकते हो। ये है पीसीएम के लिए, मतलब अगर आप मैथ लेते हैं तो ये चीजें आप कर सकते हो। और अगर आपने बायो लिया है तो बायो में जनरली होता है क्या ना, बच्चे सोचते हैं डॉक्टर बन सकते हैं। देखो डॉक्टर नहीं बन सकते हो, डॉक्टर के अलावा बहुत सी चीजें बायो में से हुई होती हैं, जैसे कि डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट हो दवा बेचना, फिजियोथेरेपी, जैसे आपको कोई थकान उकान होती है, मानसिक तनाव, आप जाते नहीं मसाज वसाज करने, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया। बायोटेक्नोलॉजी एक्सपर्ट होता है, जैसे कि आपने इंसुलिन दवा देखी होगी, जो दवा बनाते हैं, तो ये बायोटेक्नोलॉजी में आता है। आप नर्स बन सकते हो, मेडिकल रिसर्च कर सकते हो, दवाओं कैसे बनती है, दवाएं कौन सी अच्छी हैं, कैंसर का इलाज कैसे हो सकता है, तो ये मेडिकल रिसर्च में आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें साइंस को लेकर किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। अब तक तुम बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होगे कि तुम्हें साइंस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखो कॉमर्स हमेशा उन छात्रों के लिए बेस्ट होता है जिन्हें बिजनेस करना होता है, जिन्हें अपने पैसे को, अपने मनी को कंट्रोल करना होता है, जिन्हें बैंकिंग सेक्टर में जाना होता है, जिन्हें अकाउंटिंग करनी होती है, इकोनॉमिक्स में मजा आता है, इकोनॉमी समझनी होती है, तो वो कॉमर्स ले सकते हैं। तो यानी एक कोर की बात करूं तो तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि कॉमर्स वही बच्चा ले सकता है जिसको बिजनेस से रिलेटेड चीजें काम करनी है, या पैसे जुड़ी चीजें करनी है, स्पेशली बिजनेस खुद करना होता है, तो कॉमर्स लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कॉमर्स लोगे तो आप बिजनेस ही करोगे। कॉमर्स लेने के बाद बहुत सारी नौकरी भी मिलती है, आप वहां नौकरी कर सकते हो, जैसे बैंक में नौकरी कर सकते हो, किसी कंपनी में चार्टर्ड अकाउंट बन सकते हो, कंपनी का सेक्रेटरी बन सकते हो, या सलाहकार बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। तो कॉमर्स लेने के बाद आपको कौन कौन सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं? अकाउंटेंसी आती है, बिजनेस स्टडीज आती है, इकोनॉमिक्स आता है, मैथमेटिक्स होता है, लेकिन वो ऑप्शनल होता है। आप कॉमर्स लेने के फायदे क्या होते हैं कि जैसे कि आपको बिजनेस और फाइनेंस की समझ बढ़ जाती है। आप पहले से उसमें जाना चाहते हो तो आपको ये आइडिया लग जाता है बिजनेस कैसा करना चाहिए और अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करना चाहिए। और
प्रोफेशनल कोर्सेज करने के अवसर बढ़ जाते हैं, जैसे कि सीए कर सकते हो, सीएस कर सकते हो, सीएमए कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो। एमबीए मतलब कि या तो होटल में नौकरी कर सकते हो, बैंक में नौकरी कर सकते हो, किसी कंपनी में नौकरी कर सकते हो। यही सब प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। और एकेडमिक प्रेशर की बात करें तो साइंस की तुलना में कॉमर्स में एकेडमिक प्रेशर कम होता है, और एकेडमिक प्रेशर ऐसे ही आपका आर्ट में कम हो जाएगा। अभी मैं आर्ट के बारे में बताऊंगा आपको, अच्छे तरीके से आपको आएगा। और यहाँ पर देखोगे कि अगर आप कॉमर्स लेते हो तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि वो कोई बिजनेस करना, जैसे कि जोमेटो तुमने नाम सुना होगा, या आपने ओला का नाम सुना होगा। तो ओला की स्कूटी आई, इलेक्ट्रिक स्कूटी आई, तो एक एक एंटरप्रेन्योरशिप है। उसने एक एंटरप्रेन्योर बनाया कि यार भारत में इलेक्ट्रिक वाहन की डिमांड बहुत ज्यादा है और बहुत पेट्रोल महंगा है, इसलिए इलेक्ट्रिक वाहन यहाँ पर चलेंगे। तो एक एंटरप्रेन्योर बन गया कि उसने एक योजना लेकर आए कि यहाँ पर चलो लागू करते हैं। इसे एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। तो आप क्या क्या कर सकते हो, ऑलरेडी मैंने पहले बता रखा, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आप यहाँ पर सीए कर सकते हो, मतलब चार्टेड अकाउंटेंट कर सकते हो। सीएस कर सकते हो, जिसे हम कंपनी का सेक्रेटरी कहते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट कर सकते हो, बन सकते हो। बिजनेसमैन बन सकते हो, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बन सकते हो, एमबीए प्रोफेशनल कर सकते हो, बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हो, यानी कि पीओ के एग्जाम देकर आप बैंक ऑफिसर बन सकते हो। आप जैसे आर्ट लेते हो ना, तो आर्ट का सर्वे बेनिफिट ये होता है कि सरकारी नौकरी के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी में एक सब्जेक्ट होता है जीएस, जिसे हम जनरल साइंस कहते हैं, सामान्य ज्ञान कहते हैं। जनरली तुम्हारे इतिहास से, भूगोल से, राजनीति विज्ञान से जुड़ा हुआ होता है। तो जब आप आर्ट लेते हो तो ये बेनिफिट हो जाता है कि आपको वहां ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आप 11-12 पहले से मजबूत होता है, बेसिक होता है, आपको अच्छे से याद होता है। तो वहां पर आपके चांस बढ़ जाते, जीएस आपको अच्छा लगने लगता है। तो यहाँ पर आप देखो, सिविल सर्विस में जा सकते हो, जर्नलिज्म कर सकते हो, एंकर बन सकते हो, रिपोर्टर बन सकते हो, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, आप वकील बन सकते हो, मीडिया में जा सकते हो। इसके मुख्य विषय क्या होते हैं? हिस्ट्री होती है, पॉलिटिकल साइंस होती है, ज्योग्राफी होती है, साइकोलॉजी होती है, सोशियोलॉजी हो सकती है, हिंदी इंग्लिश लिटरेचर तो होना ही होना है। एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आप जितने भी नेता देखोगे वो आर्ट से पढ़े लिखे होते हैं, वो समाज में घूमते हैं, वो जिंदगी भर समाज की पढ़ाई करते हैं, इसलिए उनके पास अनुभव बहुत ज्यादा होता है किसी को डील करने का। समाज को कैसे डील करना है, किसी अंकल को कैसे डील करना है, उनसे वोट कैसे लेना है, ये सब पहले जानते हैं। उनके पास कायदा कानून सब मालूम होता है, क्योंकि वो 2 साल इतना घोर के पी लेते हैं ना कि वो जान जाते हैं कि कैसे किसी व्यक्ति को डील करना है। तो इसमें क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन स्किल्स विकसित हो जाती है। भाई जाहिर सी बात है, आप कुछ क्रिएटिव करोगे, लोगों के पास जाओगे, बैठोगे, उनकी प्रॉब्लम को समझोगे, तो कुछ क्रिएटिव करोगे, आपके बातचीत करने का जो लहजा होता है बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाता है। यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम में आपको मदद मिलेगा। कम दबाव होता है, लेकिन ज्यादा एक्सप्लोरेशन होता है, मतलब कि सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा हो जाते हो, लेकिन दबाव कम होता है। आर्ट की भी एक चुनौतियां हैं, जैसे कि साइंस की चुनौती है, कॉमर्स की चुनौती, इसी प्रकार से आर्ट्स की भी चुनौती है। तो क्या है, सबसे पहली चीज, समाज में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लोग, तुम कहते हो ना कि मैंने आर्ट लिया है, मैंने सोशल साइंस लिया, मतलब कि हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूँ, तो पहली चीज समझेंगे कि आप तो आई तैयारी कर रहे हो, या तो आपके पास कोई ज्ञान नहीं है, आप उल्लू बना रहे हो, मतलब कि सोशल स्टेटस का कम होता है। सोशल स्टेटस तो भाई साइंस वालों का ही ज्यादा होता है, आर्ट वालों का कम होता है। और इनमें सेल्फ डिसिप्लिन बहुत कम होता है, क्योंकि यार देखो, रटना ज्यादा पड़ता नहीं है, जो पढ़ते हैं वो तुम्हारे दैनिक जीवन दिखाई पड़ता है। साइंस क्या होता है ना, जब आप एटम के बारे में पढ़ोगे, जब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ोगे, जब बोर का मॉडल पढ़ोगे, तो आपको कहीं दिखने को नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ किताब में देखने को मिलेगा, कल्पना में सोचोगे, रियल में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ह्यूमैनिटीज में इसका उल्टा होता है। अगर कोई सोशल साइंस, मतलब कोई राजनीति विज्ञान पढ़ रहा होगा, पॉलिटिकल साइंस, तो जाहिर सी बात है भाई, पॉलिटिकल साइंस उसके दैनिक जीवन दिख रहा है ना, नेतागिरी तो है वो पॉलिटिकल साइंस, वो उसको समझ लेता है। अब आर्ट्स से संभावित करियर क्या हो सकते हैं? आईएएस बन सकते हो, आईपीएस ऑफिसर बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो, जर्नलिस्ट बन सकते हो, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, पॉलिटिकल एनालिस्ट बन सकते हो, सोशल वर्कर बन सकते हो। तो इसी मैंने ऑलरेडी क्यों बता दिया। कोई भी तुम सब्जेक्ट चुन सकते हो, चाहे आर्ट ले सकते हो, चाहे कॉमर्स ले सकते हो, चाहे साइंस ले सकते हो, क्योंकि सबका अपना अपना एक स्तर होता है, सब अपने अपने जगह पर सही होती है। जैसे मछली जल की रानी होती है, आप उसे जंगल में लेकर जाओगे तो उसका मरना तय है, वो कभी भी एक्सपर्ट नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से शेर जंगल का राजा होता है, अगर उसे जल में लेकर आओगे तो वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो मेरे भाई, सिर्फ सीधी सीधी बात है कि कोई भी गलत स्ट्रीम चुनने से पहले ये सोचो तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं इंटरेस्ट है। अगर तुम्हें इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप उसमें कोई बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे और हमेशा परेशान होकर बैठोगे। तो अपने स्ट्रीम को चुनने से पहले कि दिल की आवाज की सुनो। जब अपने आप दिल की आवाज की सुनोगे तो भाई आप अच्छा परफॉर्म करोगे और आपका करियर बेस्ट होगा। और इवन इतना ही नहीं,
साइंस अगर लेना है तो आपको मशीन टेक्नोलॉजी और साइंस आपको पसंद होनी चाहिए। अगर ये तीन चीजें आपको पसंद है, साइंस ले लीजिए। अगर आपको बिजनेस पसंद है, पैसा पसंद है और मार्केट को समझना है, स्टॉक मार्केट में जाना है, तो कॉमर्स ले लीजिए। और लेकिन अगर आपको नेता बनना है, समाज को जानना है, राजनीति करनी है, इतिहास जानना है, भूगोल जानना है, तो भैया आप आर्ट ले लीजिए, कला लीजिए। कुछ क्रिएटिविटी करनी है तो कला लीजिए। उम्मीद करता हूँ मैंने तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से सबको समझाया। किसी प्रकार की प्रॉब्लम को हो तुम्हारे जीवन में, कोई भी प्रॉब्लम है, तुम 10 में हो, 12 में हो, कोई किसी भी नीट आईटी जेई की तैयारी करते हो, तो बेहिचक नहीं प्रॉब्लम शेयर करो। मैं तुम्हारी एवरी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्व करूंगा, विद रीजन सॉल्व करूंगा कि ऐसा क्यों करना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, लव यू।